मेडिटेटिंग मॉन्क के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आदित्य चटर्जी और आज हम लोग करने वाले हैं मेंस लेवल कुछ पजल। ठीक है, आज इसका पार्ट 1 होगा। मैं ऐसे और पजल्स भी लाते रहूँगा तो मेंस लेवल का, ताकि आपको मेंस लेवल का ही प्रैक्टिस होते रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पजल की ओर। तो ये हम लोग का पजल, राइट। इसको आप लोग पॉज करो, पॉज करके बनाने का कोशिश करो, बन जाएगा आराम से। यह पहला बस पार्ट है। इसको अगर पॉज करके पढ़ लिए होगे तो ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसलिए आपको दिख रहा होगा ना सब कुछ, ट्रायंगल एंगल सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, इसको पॉज करके फिर इसको बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे बनता है। तो फुली आप लोगों ने पॉज करके बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया तो देखो इसको कैसे बनाया जाता है। कि क्या है सीन, यहाँ पे 8 पर्सन्स वे इनिशियली सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब 8 लोग हैं जो सर्कल में बैठे हुए हैं, उन लोग सब कुछ सेंटर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अभी हमको नहीं पता कुछ और इसके बारे में। ठीक है, ईच पर्सन सिक्योर डिफरेंट मार्क्स इन द UG degree such that no two persons have secured the same percentage। मतलब दो पर्सन को सेम परसेंट कुछ परसेंटेज मिला है सबको, लेकिन सबको मतलब कोई भी दो आदमी को एक ही परसेंटेज नहीं मिला है। तो देयर वर 3 concentric tables, 3 concentric tables है। द आउटर मोस्ट टेबल वाज ट्रायंगुलर। मतलब जो बाहर में जो सबसे बाहर वाला टेबल होगा वो ट्रायंगुलर होगा। वेयर ईच साइड्स हैव बीन नंबर 1 to 3 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनको नंबरिंग किया होगा। और द इनर मोस्ट टेबल वाज अ पेंटागन। पेंटागन मतलब 5 साइड वाला, जो 1 to 5 नंबर किया गया है सारे कॉर्नर्स को पेंटागन का इन क्लॉकवाइज, और पेंटागन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग किया गया है। द सेकंड टेबल वाज सर्कुलर। मतलब अच्छा, इनर मोस्ट पेंटागन है, आउटर मोस्ट ट्रायंगल है और बीच में उसका सर्कल है। सेकंड वाला क्या है, सर्कल है, जिस जहाँ पे उन लोग इनिशियली बैठा था। ठीक है, और फिर क्या है, यू सीटेड थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट। अच्छा, ये तो फिर सर्कल का ये बताना चालू कर दिया। अभी देखो ये जो है यहाँ से बाकी, यहाँ से यहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक है जो मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन दिया गया हम लोग को, ये एकदम स्टार्टिंग वाला इन्फॉर्मेशन है। और फिर यहाँ से जो बोल दिया गया है, यू वाज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिक्योर्ड 96% फलाना ढकाना जो भी है। तो ये सब तो पहले का बोल रहा है, जब यू सब कोई सर्कल में सीटेड था। ठीक है, तब का बोल रहा है। तो मैं तब का मैंने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे मैंने बस यू से लिया है और यहाँ पे 74% तक बना लिया है। तो हम लोग सर्कल में हम लोग जानते हैं कि क्या करते हैं सर्कल में, कि सर्कल में हम लोग सर्कल नहीं करते, लेकिन हम लोग लाइन से कर लेते हैं। ठीक है, लाइन से करेंगे। यहाँ पे एक हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया। ठीक है, रुक जाओ। देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे तुम थ्रेड बना लिया। थ्रेड के साथ यहाँ पे 8 आदमी बना लेना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 तो यहीं पे हो गया, तो इसको रख कर देता हूँ मैं। यहाँ पे ले लेता हूँ एक और। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आदमी हो गया। अब क्या बोल रहा है, यू सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन। यू जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिक्योर्ड 96%। तो तुमको पता ही है, इतना सारा तुमने देख लिया होगा कि यू और यहाँ पे इतना था 96%। ठीक है, 96%। तभी तक तो पता चली गया होगा कि पजल्स को हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे यू है, 2 घर छोड़ के 96, क्योंकि थर्ड टू द लेफ्ट में बोला 96%। फिर 2 घर छोड़ के यहाँ पे है यू। ठीक है, अभी नहीं पता। टी वॉज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ आर। टी जो है इमीडिएट राइट ऑफ आर में बैठा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ क्योंकि इमीडिएट है। आर हुआ सिक्योर्ड 85%। मतलब आर का क्या है, 85% मेरे पास ये है मार्क्स है। पी वाज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिक्योर्ड 72%। मैंने 72%, सेकंड टू द लेफ्ट पी होगा। ठीक है, देयर 3 पर्सन्स वर सीटेड बिटवीन पी एंड वी। पी और वी के बीच में 3 पर्सन है। सॉरी, पी और वी के बीच में 1 2 3 3 पर्सन है। who was seated immediate left of the one who secured 81%। मतलब बी जो है वो immediate left किस में बैठा है, 81% के immediate left में बैठा है बी।
S was seated adjacent to the one who has secured 77%, मतलब 77% के कहीं अगल बगल में S तो रहेगा ही। W and V were seated adjacent to each other, मतलब W के आसपास कहीं V रहेगा और V के आसपास कहीं W रहेगा। W was seated third to the left of the one who secured 83%, 83% जहाँ पे सिक्योर किया थर्ड टू द लेफ्ट, एक दो यहाँ पे W होगा, ठीक है। कहाँ गया W was seated third to the left of the one who secured 83%, Q was seated to the immediate right of the one who secured 83%, 83% जो लाया उसके immediate right में कौन था, Q था। अब immediate right था तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना दूंगा। वन ऑफ द पर्सन हैज सिक्योर्ड 92%, ठीक है। अब इनमें से कोई एक 92% भी लाता है तो हमको नहीं पता अभी कौन लाता है, बाद में पता चलेगा। वन ऑफ द पर्सन सिटेड एडजेसेंट टू यू इज 74%, मतलब 74% के अगल बगल कहीं पे एक तो यू होगा। अब इतना बात जानने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखते हैं कि हम लोग कहाँ से चालू कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पहला स्टेप है पजल का। अब हम लोग कहाँ से चालू कर सकते हैं, मैं पी और वी से चालू कर सकता हूँ, ठीक है। देखो पी और वी में 3 का गैप है, 1 2 3, पी और वी, ठीक है। सबको जो सेंटर की ओर ही देख रहा था तो उसमें कोई डायरेक्शन का चेंज तो होना नहीं है, सबको एक ही डायरेक्शन में देख रहा है फिलहाल। पी और वी हो गया, ठीक है। अब पी क्या है, 72 के सेकंड लेफ्ट में, मतलब ये यहाँ पे 72 होगा, 72%, राइट। 72% के सेकंड लेफ्ट में पी है। अब यहाँ तक हो गया सेट। अब मुझको क्या बोला कि वी के अगल बगल डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। वी, अब मैं इसका यूज कर लिया हूँ, इसका यूज कर लिया हूँ। अब मुझको बोला वी के अगल बगल डब्ल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाता है केस, मतलब कंडीशंस लेने का। मैं एक कंडीशन लेके देखता हूँ, मैं पहले डब्ल्यू को इधर रखता हूँ, ठीक है। ट्राई करते हैं क्या जाता है। तो डब्ल्यू, पहले डब्ल्यू को इधर लेंगे तो 83% के लेफ्ट में तीन दो छोड़ के, दो प्लेसेस छोड़ के डब्ल्यू होना चाहिए। मतलब एक दो छोड़ दूंगा तो यहाँ पे 83% हो जाएगा। 83% के लेफ्ट में दो छोड़ के डब्ल्यू है, ठीक है। और 83% का क्या हो जाएगा, राइट में क्या है, क्यू है। 83% की इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। क्यू को मैंने बैठा दिया। और क्या देख सकते हैं हम लोग, वी जो है वो 81% के, वी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सीटेड 81% है, मतलब ये भी इमीडिएट है। मैं यहाँ पे बॉक्स बनाना भूल गया था। तो यहाँ पे 81% है, ये भी हमको पता चल गया। चलो ठीक है। हाँ, अब आगे आर और टी देखो, आर और टी को हम लोग को, आर के इमीडिएट राइट में उनको टी बैठाना है। अब मैं कहाँ बैठाऊंगा, आर तो 85 है, तो ऐसा जगह चाहिए जहाँ ऊपर भी खाली हो नीचे भी मैंने आर बैठा पाऊँ। तो ऑब्वियसली यही जगह है आर और टी। आर और टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 85%। आर का दिया हुआ है ना 85%, तो ये टी हो जाएगा। अब देखो यू और 96, 96 को इधर रखूंगा तो मैं एक दो छोड़ के यू को नहीं रख सकता, मेरे पास 96 के लिए भी एक ही जगह बचा। फिर मतलब ये कंडीशन मुझको लग रहा है सही, हम लोग जा रहे हैं डब्ल्यू के साथ। तो यहाँ पे है एक दो, फिर यहाँ पे यू ले लेता हूँ मैं, यू आ गया यहाँ पे 96 के साथ। अब यू के अगल बगल में 74 होना ही चाहिए, यू के एक साइड 83 है, तो यू के दूसरे साइड क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 74%, ठीक है। अब देखो कौन बचा, एस बचा है, एस को डाल दूंगा यहाँ पे। एस के अगल बगल भी कुछ एक होना चाहिए, तो 77%। एक साइड तो 81 है, दूसरे साइड क्या हो जाएगा 77%, राइट। 77% हो गया तो लास्ट डब्ल्यू बचा है। डब्ल्यू का बोला गया था ना कि एक आदमी का 92% भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 92%, राइट। अब हम लोग चलते हैं आगे। इसको मैं अभी कर देता हूँ, चलो। अब ये था हम लोग का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। इतना तो हम लोग सर्कल में तो बैठा लिए हैं। अब आपको इमेजिन करने में आ रहा है ना, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है, उसके अंदर भी एक पेंटागन है, उसके अंदर लोग बैठे हुए। तो अभी फिलहाल सर्कल वाला हम लोग अरेंजमेंट कर लिए, तो यहाँ पे पढ़ते हैं उसके बाद आगे क्या। आफ्टर द अरेंजमेंट a person aim through a dice which had a number 1 to 6, चलो ठीक है। After every round of throwing the dice, some person who were seated around the circular table moved and changed their position to the triangle and pentagon table, ठीक है। मतलब कुछ पर्सन जो सर्कल में बैठे थे, हम लोग जो बैठा है अभी, उन लोग कोई कोई वो डाइस के मूवमेंट के हिसाब से उन लोग अपना चेंज करेगा, कहाँ, वो ट्राइंगल में जाएंगे या फिर पेंटागन में जाएंगे। चलो, द मूवमेंट आर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डाइस डिस्प्लेस एंड द कंडीशन एज फॉलोज। कंडीशन दिए हुए हैं, इफ द नंबर 1 अपीयर्स ऑन द डाइस देन द पर्सन सिक्योर्ड, ये सब कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। नंबर जैसे ये देखो, नंबर 1 का दिया हुआ है ना, अगर एक आया तो फिर टू, इफ नंबर 2 अपीयर्स, नंबर 2 अपीयर्स, फिर नंबर 3 अपीयर्स, ऐसा भी दिया हुआ है। फिर नंबर 4 अपीयर्स, नंबर 5
कहाँ गया, नंबर 5 अपीयर्स और उसके बाद एक्सेट्रा 6 अपीयर्स, सिर्फ नंबर 6 अपीयर्स, ठीक है। तो डाइस में तो 6 ही होता है, 6 अपीयर्स। फिर क्या बोल रहा है कि 6 boxes A to F are arranged by M in the shelf in a shelf where the bottommost box is position number 1 and the topmost box is position number 6. No two boxes are arranged at the same position, ठीक है। Number displayed on the dice is uh, based on the position of 6 boxes A to F alphabetically. For example, box क्या है, फॉर एग्जाम्पल बॉक्स इज अरेंज्ड इन फिफ्थ पोजिशन, देन एम्स फर्स्ट नंबर डिस्प्लेड ऑन द डाइस इज 5। समझ में आ गया, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि एक उन लोग ने एम जो है उसने अरेंज किया छः बॉक्सेस को, और जहाँ पे टॉप मोस्ट नंबर उसको रखा है 6 और नीचे बॉटम मोस्ट को रखा है 1। अब उस 1 to 6 में उसने ए बी सी डी ऐसे करके उसने कहीं ना कहीं अरेंज किया है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर ऑफ कोर्स, ठीक है। मतलब एक बॉक्स पजल हम लोग को छोटा सा सॉल्व करना पड़ेगा। उस बॉक्स पजल पे ए अगर 4 में आता है तो पहला चाल उसका 4 ही था, बी अगर 6 में आता है तो दूसरा उसका 6 होगा, तो वैसे करके वो आगे बढ़ा। तो चलो बॉक्स पजल मैं पहले बना लेता हूँ। अभी इसको रब कर देते हैं, सबका तो जरूरत नहीं है लेकिन सर्कल का जरूरत है, ठीक है। सर्कल वाले कंडीशंस मैंने सारे हटा दिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने ये सर्कल वाला बना लिया ना, कि सर्कल में कैसे कैसे क्या कौन बैठा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं बॉक्स पजल में। बॉक्स पजल में क्या क्या बोला, 6 बॉक्सेस, मतलब सेमी क्वेश्चन का पार्ट है। 6 बॉक्सेस आर अरेंज्ड बाय एम इन ए सेल्फ वेयर द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज पोजीशन 1, ठीक है। तो मुझको 6 बॉक्सेस का जगह चाहिए, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, 6 बॉक्सेस की जगह हो गए। तो टॉप मोस्ट को 6 रखा है, फिर 5 4 3 2 और 1, ठीक है। नो टू बॉक्सेस नंबर डिस्प्लेड ऑन द बॉक्स, ये सब तो हो गया। बॉक्स ए इज अरेंज्ड एट फिफ्थ पोजीशन, बॉक्स ए इज अरेंज्ड। अच्छा ये सब हमको अभी भी बोल रहा है कि क्या सीन है क्या नहीं है। अब तो बॉक्स कहाँ से, अच्छा, 2 बॉक्सेस आर अरेंज्ड बिटवीन बॉक्स ए एंड बॉक्स सी। बॉक्स ए और बॉक्स ई के बीच में कितना है, 2 बॉक्सेस है, ठीक है। एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर अरेंज्ड बिफोर ए, मतलब मेरे पास क्या है, एटलीस्ट 2 बॉक्सेस ए, या फिर ए इधर, ए इधर, नहीं तो ए इधर हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉक्स बी एंड बॉक्स एफ इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ सी। बॉक्स बी और बॉक्स एफ, बॉक्स बी और बॉक्स एफ को रखेंगे तो सी का पोजीशन मिल जाएगा। बी और एफ को यहाँ नहीं रख सकते हैं, और कुछ यहाँ पे, अच्छा 2 घर छोड़ के ई भी तो ना चाहिए, ई इधर हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे ई हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे ई हो जाएगा, और 1 2 यहाँ पे ई हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे बी और एफ क्या बोले हैं, यहाँ पे सम ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉक्स बी एंड एफ टुगेदर इज इक्वल टू सी, मतलब बी प्लस एफ इज इक्वल टू सी है। नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर अरेंज्ड बिटवीन डी एंड बॉक्स ई, डी और ई में नॉट मोर देन 2, मैंने लेस देन और इक्वल टू 2 रहेगा डी और ई में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ बॉक्स डी एंड बी, मतलब डी माइनस बी करेंगे जो भी होगा वो क्या आएगा, प्राइम नंबर, मतलब कॉम्पोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बी या फिर एफ को रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं बी या फिर एफ को रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये 5 आएगा तो यहाँ पे सी को रख सकता हूँ। अब क्या बोले, डी और ई में 2 या 2 से कम होना चाहिए, तो डी के लिए एक ही जगह बचा, मतलब ये कंडीशन मेरा पूरा गलत, ठीक है। कंडीशन पूरा गलत, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना, कंडीशन गलत हो गया। चलो नेक्स्ट ये वाला सेकंड वाला देखते हैं। ये रखे, तो यहाँ पे तो मैं ये वाला कंडीशन ही पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, बी प्लस एफ इज इक्वल टू सी वाला, क्योंकि देखो यहाँ कहाँ रखूंगा मैं, 2 और 4 पे रखूंगा तो 6 में तो ऑलरेडी ई बैठा हुआ है, तो ये वाला कंडीशन गलत है। बैठा के ट्राई कर लो, नहीं बैठेगा, उसको नहीं रखता, नहीं बैठ रहा है। अब देखो ई और ये वाला कंडीशन को ट्राई करते हैं, ठीक है। ये वाला कंडीशन जो था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 4, तो यहाँ पे मैं बी या फिर एफ रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं बी या फिर एफ रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं सी रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं डी रख सकता हूँ। और क्या बोला है मुझको कि डी माइनस बी यहाँ पे है, तो 3 ये तो नहीं होगा, और यहाँ पे 5 ये भी नहीं होगा। तो क्योंकि देखो बी को अगर 1 में रखूंगा तो डी से माइनस करूंगा कितना आएगा, 5,
5 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हो नहीं सकता। डी को मैं अगर 3 नंबर पे रखूंगा तो उससे 6 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 3, वो भी प्राइम नंबर हो गया, यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो नेक्स्ट लास्ट वाले मुझको लगता है कंडीशन हम लोग का फुलफिल होने वाला है, राइट। यहाँ पे नीचे सबसे नीचे ए है ना, तो ए है, एक दो छोड़ के ई है। अब देखो यहाँ पे मैं बी या फिर एफ को रख सकता हूँ, यहाँ पे मैं बी या फिर एफ को रख सकता हूँ। अब देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो सी को यहीं रखूंगा। और डी और ई में 2 या 2 से कम है ना, ये भी कंडीशन ठीक है। अब देखो डी को अगर मैं 3 पे रखता हूँ तो ये तो प्राइम नंबर आएगा, क्योंकि 6 माइनस 3 इज प्राइम, लेकिन 6 माइनस 2 इज 4 जो कि कंपोजिट नंबर। तो मैं यहाँ पे मैं श्योर हो गया हूँ कि बी को मुझको इधर ही रखना है और एफ को इधर रखना है। तो ये बन गया मेरा बॉक्स पजल, राइट। ये बॉक्स पजल बन गया तो मुझको एक और चीज श्योर हो गया मैं कि डाइस में गिरा कैसे था, कैसे कैसा गिरा था। तो डाइस में क्या क्या आया था, ये भी लिख लेता हूँ मैं। डाइस में क्या आया था, सबसे पहले आया था 1, क्योंकि ये इधर है। बी है देखो ऊपर, फिर आया था 2, बी के बाद सी के इधर 5, 5 के बाद सी के बाद डी, डी किधर है 6, डी के बाद कहाँ ई, ई कहाँ है 4, एफ, एफ कहाँ है 3। यही वाला सीक्वेंस हुआ होगा, यही ना बोला था। ये वाला क्या चीज बोला था, मैं बोल देता हूँ कि ये वाला कहाँ है इसे। If box A is arranged at fifth position, then M's first number displayed is 5. If box B is arranged in sixth position, then the M's second number will be displayed is 6 and so on. तो उसके हिसाब से हम लोग सही बनाएंगे, ये वाला मतलब सही क्या, अभी सही गलत तो पता चलेगा लास्ट में, सब कुछ बैठ जा रहा है तो उसके हिसाब से तो हम लोग यही यही आएगा। चलो ये भी हो गया। अब हमको इस बॉक्स का भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमको डाइस का मुझको सीक्वेंस मिल गया कैसे कैसे आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं उस बात को जो अ, जहाँ पे ये था कि नंबर्स आने पे क्या क्या करने होंगे, ठीक है। अ, यहाँ तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। ट्राई करने से कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको ट्राई। सो वंस हम लोग ये कंप्लीट कर लिए कि हम लोग को डाइस का नंबर मिल गया है, राइट। हम लोग को डाइस का नंबर मिल गया है, हम लोग को कि सर्कल में कैसा बैठा था वो मिल गया है। अब हम लोग जाते हैं कि स्टार्टिंग में तो मतलब उस क्वेश्चन के अरेंजमेंट्स में क्या बोले थे कि डाइस में आने से कौन कैसे अरेंज होगा वो वाला देखते हैं। लेकिन अरेंज होने के पहले भी हम लोग को वो ट्राइंगल भी तो बना लेना होगा, राइट। वो ट्राइंगल बना लेते हैं और पेंटागन सब कुछ बना लेते हैं। तो इधर से इधर जाते हैं, ऐसे बना लेते हैं और ऐसे। होपफुली मेरा ट्रायंगल बढ़िया बन रहा होगा। ये ट्रायंगल हो गया, उसके बीच में सेकंड में लेयर में क्या था, एक सर्कल था। सेकंड लेयर में एक सर्कल था, समझ लीजिएगा उतना मैं अभी बना नहीं रहा हूँ। और एक पेंटागन है। पेंटागन कैसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, 5 साइड होंगे, 5 साइड मैंने डाल दिए। अब क्या बोला था कि ट्रायंगल जो है उसमें 1 से चालू होता है, एंटी क्लॉकवाइज जाता है 1 2 3। पेंटागन में क्या था, क्लॉकवाइज जाएगा 1 2 3 4 और 5। और ये सारे जो है यहाँ पे जो थ्रेड में बनाए वो सारे सर्कल में बैठे हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या सीन है आफ्टर द अरेंजमेंट। एक बार पढ़ लेते हैं कि वहाँ पे कुछ हम लोग का छूटा तो नहीं है। तो ये सब था। यहाँ पे 2 नोट है, उस नोट को मैं एक्चुअली पढ़ने आया हूँ। द मूवमेंट इज सेम, द मूवमेंट इज इन द सेम ऑर्डर एज द नंबर दैट अपीयर्ड ऑन द डाइस, ठीक है। नोट 2, द रिमेनिंग पर्सन रिमेन्स एट द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जिसका जो सर्कल से नहीं मूव कर पाया है वो सर्कल में ही रहेगा, ठीक है। या फिर जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। नोट, आफ्टर अप्लाइंग ऑल द 6 कंडीशंस द पर्सन हु हैज सिक्योर्ड द परसेंटेज इन प्राइम नंबर फेसेस टू द सेंटर। अच्छा, ये फेसेस टू द सेंटर, ये पे एंड कंपोजिट नंबर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। चलो तो ठीक है। ये तो आफ्टर अप्लाइंग है ना। तो पहले अप्लाई तो करते हैं। तो हम लोग का कंडीशंस कुछ ऐसा ऐसा है। तो क्या बोल रहे हैं, आफ्टर द अरेंजमेंट एम प्लेस द डाइस एंड 6 एंड मूव एंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। द मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्पेस, ठीक है। If number 1 appears on the dice, then the person who has secured the percentage which lies between u and r's percentage will shift to the third position of the pentagonal side. अब देखो क्या बोला, u और r का परसेंटेज, u और r का परसेंटेज देखो क्या है। u का परसेंटेज 81 है, r का परसेंटेज 85 है। इन दोनों के बीच में कौन है, 83, यस।
एस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पेंटागन का ना पोजीशन 3 ऑफ पेंटागन टेबल, पोजीशन 3 ऑफ पेंटागन टेबल के यहाँ पे आ जाएगा एस। ठीक है, एस। चलो फिर क्या बोल रहा है कि इफ नंबर 2 अपीयर्स ऑन द डाइस देन द पीपल हु सिक्योर्ड परसेंटेज इन मल्टीपल्स ऑफ 11। अच्छा नंबर 3 नहीं, अभी तो क्या है, पहला वाला तो 1 आया था तो 1 का मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास नंबर 2 आया। इफ नंबर 2 अपीयर्स ऑन द डाइस देन द पर्सन हु हैज सिक्योर्ड परसेंटेज इन मल्टीपल ऑफ 11। परसेंटेज इन मल्टीपल ऑफ 11 तो मतलब 77 हो जाएगा। एंड द पर्सन हु हैज सिक्योर्ड द परसेंटेज एज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 81 परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब क्यू और यू का बात किया है ना। विल शिफ्ट टू पोजीशन 2 एंड 1 ऑफ द ट्रायंगुलर टेबल। 2 एंड 1 मतलब क्यू इधर हो जाएगा, यू इधर हो जाएगा। ठीक है, इन लोग सर्कल छोड़ते जा रहा है और इधर उधर बैठते जा रहा है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है 1 2 फिर 5 आ गया। 5 में देखते हैं हम लोग क्या है। देखो 5 कहाँ है, 5 हम लोग देखते हैं क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। इफ द नंबर 5 appears on the dice then the person who has secured the lowest percentage will shift to position 1। द पर्सन हु हैज सिक्योर्ड द लोएस्ट परसेंटेज, लोएस्ट कौन है इसमें, 72 ही मुझको लगता है लोएस्ट है। हाँ लोएस्ट विल शिफ्ट टू पोजीशन 1 ऑफ द पेंटागन टेबल, मतलब लोएस्ट कौन है 72, तो ये कौन हो जाएगा टी, यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 के बाद कौन है, 6 आया। 6 का देखो, if number 6 appears on the dice then the person who has secured the second highest percentage, second highest percentage कौन है, हाईएस्ट मुझको लग रहा है कौन है, 96 92, सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज कौन है, 92 वाला। सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज विल शिफ्ट टू पोजीशन नंबर 4 ऑफ द पेंटागन, पोजीशन नंबर 4 ऑफ द पेंटागन, तो यहाँ पे कौन है 92 का और यहाँ पे डब्ल्यू, पोजीशन नंबर 4 ऑफ द पेंटागन टेबल। ठीक है, अब 6 के बाद क्या है, 4 आया। 4 हाँ, इफ द नंबर 4 appears on the dice then the person who has secured percentage in the multiple of 5, percentage in multiple of 5 तो 85 ही लग रहा है हमको, will shift to the remaining position of the triangular table if, अच्छा 85 आर, आर का रिमेनिंग पोजीशन ऑफ द ट्रायंगुलर, मतलब आर यहाँ पे 3 में आ जाएगा क्योंकि रिमेनिंग वही है। फिर 4 हो गया मेरे पास, फिर आ गया 3। 3 का क्या कंडीशन है, इफ द नंबर 3 appears on the dice then the person seated on the same number of position in triangular, if the number 3 appears the person seated on the same number of position in triangular and pentagon exchange their position respectively। इसका मतलब ये 1, ये इस ट्रायंगल का 1 की जगह जहाँ पे यू बैठा है वो यू उठ के पेंटागन के 1 का जगह चल जाएगा, राइट, ये उठ के पेंटागन के 1 की जगह चल जाएगा। और यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा जो पेंटागन के 1 में था। अब एक्सचेंज कर रहा है ना पोजीशन, वही ना बोल रहा है, इफ द नंबर 3 appears on the dice then the person seated on the same number position of the triangular table and pentagon table exchange their position respectively। exchanges is applicable for only position 1 2 and 3, मतलब 1 2 3 में ही होगा क्योंकि ट्रायंगल का भी 3 है तभी ना ये एक्सचेंज होगा। अब देखो 2 में तो कोई बैठा नहीं हुआ है यहाँ पेंटागन में, मतलब यहाँ कोई नहीं होगा। अब पेंटागन के 2 में कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा आफ्टर एक्सचेंज, मतलब क्यू इधर हो जाएगा और यहाँ पे कोई बैठा हुआ तो नहीं था इसलिए यहाँ का ट्यू खाली हो जाएगा, 2 खाली हो गया। अब देखो 3 में एस बैठा है तो एस नीचे आ जाएगा, आर ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, आर चल जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा, राइट, यहाँ पे आ जाएगा एस, एस आ गया। एस आ गया। और क्या बोल रहा था कि अब देखो कि टी का कितना है 72%, एस का कितना है, एस का 83%, यहाँ पे हो जाएगा। 2 में तो कोई बैठा हुआ नहीं है। डब्ल्यू का कितना है, डब्ल्यू डब्ल्यू का 92% और आर का कितना है 85%, क्यू का कितना है 77%, यू का कितना है 81%, मतलब कौन कौन मिल गया, टी एस आर क्यू डब्ल्यू, ठीक है डब्ल्यू भी हो गया और यू, यू बैठ गया। मतलब सर्कल में अभी तक कौन बैठा हुआ है, क्योंकि बोला था ना जिसका जिक्र नहीं हुआ वो वहीं पे रहेगा, तो यहाँ पे पी कहीं ना कहीं बैठा है सर्कल में और कौन बैठा है, वी बैठा है कहीं ना कहीं सर्कल में, वी बैठा है सर्कल में। ठीक है, और इन लोगों का कितना है 96 और बी का कितना है 74% आया। एक और चीज था लास्ट में नोट में आपने ध्यान दिया होगा कि
मैं इसको हटा देता हूँ सारा। चलो नोट में एक और चीज था, आफ्टर अप्लाइंग ऑल 6 कंडीशन द पर्सन हु हैज सिक्योर्ड परसेंटेज इन प्राइम नंबर फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड द कंपोजिट नंबर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब ये जब बोल रहे हैं हम लोग को कि जो प्राइम नंबर जो लाया वो फेसेस टुवर्ड्स सेंटर, प्राइम नंबर सेंटर की ओर देख रहा है और कंपोजिट नंबर अवे फ्रॉम सेंटर देख रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर देख रहा है। ठीक है, अब देखो टी क्या है, 72, 72 क्या प्राइम है? नहीं, प्राइम नहीं, कंपोजिट है। मतलब ये कहाँ देखेगा, ये अवे फ्रॉम सेंटर देख रहा है। ठीक है, ये बाहर देख रहा है। अब देखो फिर और कौन है, 83, 83 क्या है, प्राइम है। मतलब ये इनसाइड सेंटर देख रहा है, मतलब ये इस साइड देख रहा है, अंदर देख रहा है। ठीक है, फिर से 81, 81 क्या है, कंपोजिट नंबर, राइट। तो कंपोजिट नंबर है मतलब अवे देखेगा, मतलब ये कहाँ, ऊपर की ओर देख रहा है। फिर पी को देखो, 96, 96 भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर बाहर देख रहे हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं। 92, 92 भी बाहर देखेगा यहाँ पे। 85, 85 भी का बाहर देखेगा यहाँ पे। 77, 77 क्या है, कंपोजिट नंबर, ये भी देखेगा बाहर। तो हो गया आपका एक ही शायद ये है 72, 92, 74, 81। हाँ, तो 83 बस एक तो प्राइम नंबर जो अंदर देखेगा, बाकी सब कोई बाहर देखेगा। तो ये हो गया आपका पजल सॉल्व। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि पजल को कैसे सॉल्व किया जाता है और मज़ा भी आएगा। ये जस्ट पार्ट 1 है, इसको और भी पार्ट्स में लाऊंगा। तब तक टाटा एंड हिट द लाइक